सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रम भीता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, महापुरुषों के भाग्य हैं। अपने जीवन में वह अनुभव कर रहे हैं, देखते हुए अति कृपा करके अपने जनों पर अपने इस हृदय की बात को रखते हैं। तुम्हारा जीवन अजर अमर नहीं जिसे तुम व्यर्थ में गंवा रहे हो। सावधान हो जाओ, आज तक क्या बटोर लिया, अनंत जन्म बीत गए, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये महापुरुषों के अनुभूत वाक्य हैं। यदि इन पर विश्वास कर लिया जाए तो निश्चित हम दुर्गति के मार्ग से बच जाएंगे। नहीं तो ये दुर्गति रुकेगी नहीं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। प्रतिपल
श्वास नष्ट हो रही है, जीवन नष्ट हुए जा रहा है। ये निश्चित नहीं कि अगली सांस हमारी आएगी या नहीं आएगी, और हम निश्चिंत होकर प्रभु से विमुख हुए दौड़ते चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं, कुछ पता नहीं। थोड़ा विचार कीजिए, क्या है जीवन का उद्देश्य, क्या पाने आए हो, कहाँ जाना है। एक बार अपने से प्रश्न करें, नहीं तो बाद में कुछ हाथ नहीं रहेगा, केवल क्लेश, अशांति। आज ही सावधान हो जाए, एक भी श्वास प्रभु के नाम के बिना ना बीते। ये सार बात है। आगे हम भजन कर लेंगे, आगे भगवत साक्षात्कार कर लेंगे, तो भूल जाइए इस बात को। आज अभी यदि तैयार नहीं हुए, अपने आप को नहीं लगाया, तो निश्चित मानना बहुत देर हो चुकी होगी, और उस समय आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। बड़ी गंभीरता से इस बात का विचार करें। समय बहुत अनमोल है। जो श्वास गई वह लौटकर नहीं आएगी। ये भी नहीं पता कि अगली श्वास वापस आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए एक एक श्वास प्रभु को पुकारने में समर्पित कर दो। एकांत में होकर, समाज में होकर, जहाँ हो वहीं से प्रभु को पुकारो। प्रभु बहुत कृपालु हैं, तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। हमारी शक्ति चाहे जितनी हो सकती है बात कि हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम पुकारें और प्रभु को प्राप्त कर लें। पूज्य बाबा कह रहे हैं, तुम बस पुकारो, तुम अपनी अल्प शक्ति से उन्हें पुकारो, वे सर्व समर्थ हैं। तुम्हारी अल्प शक्ति जो ही सर्व समर्थ प्रभु में लगी, थोड़ा सा प्रयास प्रभु की ओर लगा, तो उनकी शक्ति से तुम संयुक्त हो जाओगे, उनकी शक्ति से तुम युक्त हो जाओगे। अब वह तुम्हारी अल्प पुकार अल्प नहीं रही, प्रभु को खींच लाएगी। तुम्हारा थोड़ा प्रयास और संपूर्ण कृपा प्रभु की। एक बानी करुणा निधान की, सो गति जाके गति न आन की, सो प्रिय जाके गति न आन की। प्रभु का बाना है। जो प्रभु को समर्पित हो जाता है, जिसने प्रभु को सर्वस्व मान लिया है, अपना जीवन मान लिया है, उनके सिवा कोई गति नहीं, तो प्रभु की भी उनके सिवा कोई गति नहीं। प्रभु भी उसके सिवा कुछ और नहीं जानते। प्रभु का वो और प्रभु उसके। निश्चित निश्चित ऐसा ही ये महापुरुषों के जीवन में उन्हें अनुभव हुआ। वे देख रहे हैं। कई बार बड़े बड़े महापुरुषों की जब बातों को सुनो या जो उनकी बातें हैं उन्हें पढ़ो तो कहते हैं, बहुत बार अपने जीवन को देखा है। मैं हर जगह उनके वचन गिरता रहा हूं, पर अहेतु की कृपा में प्रभु मुझे संभालते रहे। मैंने दोनों बात देखी। मैं पग पग पर फिसलता रहा और पग पग पर श्री श्यामा श्याम मुझे संभालते रहे। आप अल्प प्रयास से बस युक्त हो जाए, और हम कुछ नहीं कर सकते। प्रातःकाल सत्संग में था, कपट छोड़ के बस ईमानदारी पूर्वक लग जाओ। वही बात कह रहे हैं। तुम्हारे पास जितना बल है, जो है, तुम एक बार बस लगा दो। पूर्णता तो उधर से होनी है, प्रभु की ओर से होनी है, और उनकी कृपा हुई है, तभी तुम्हारे हृदय में ये वृत्ति जागृत हुई। अब इसको प्रमाद में खोए ना। अब अपनी श्वासों को नष्ट ना करें। एक एक श्वास प्रभु को पुकारने में बीत जाए। प्रभु से कहें,
प्रभु पता नहीं जीवन की कब शाम हो जाए, अगली श्वास मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं आपको पुकार पाऊंगा नहीं पुकार पाऊंगा। आप परम कृपालु हैं, मैंने आपका बाना सुना है। श्रवण सुजस सुनी आयहु, प्रभु भंजन भवभीर। प्रभु आपका सुयस सुनकर हम आए हैं, भवभंजन भवभीर। प्रभु भय का भंजन करने वाले हैं, बहुत करुणा में है। कैसा भी कोई हो, कैसे भी पाप करने वाला हो, कैसी भी गलती हो गई हो, निश्चित निश्चित उसे शुद्ध करके, ये प्रभु की ओर से होता है, अपनी ओर से नहीं। वह अपना लेते हैं, उसे पवित्र कर देते हैं, उसे अपना बना लेते हैं, उसे अपना प्रिय बना लेते हैं। प्रभु सुनकर आ तो गया, पर अब भी जैसा जीवन होना चाहिए नहीं है। आप करुणा करें तो निश्चित ऐसा हो सकता है। जहां अहम शून्य होकर ये बात हृदय में आई, इतना ही है बस। अहंकार से जब तक आप कुछ भी करते रहेंगे तो निश्चित गिरते रहोगे, अपने आप को बस गिरा पाओगे। जहां अहंकार हटा के ऐसे हुए, प्रभु आप संभाल लीजिए। यहीं आना पड़ता है, कितना भी दौड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यहीं आना पड़े। कितनी बुद्धि भगा लो, ऐसे से ऐसा अमुक ऐसी जगह लिखा है, साधक को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दौड़ा लो जितनी बुद्धि है तुम्हारे में। जब हार जाओ तो आ जाना। हो हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तबही, जब प्रभु प्रेरक बरजे। बड़े बड़े महापुरुषों ने गाया। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर हेरिए। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा में मेरी ओर एक बार अपनी करुणा भरी दृष्टि से देख लीजिए। महाप्रभु भी कह रहे हैं, निरंतर अपराधरत हूं, है ना, बहुत गलतियां की हैं, पर कासे स्नेह जला कुलाक्ष किमपि प्रीतिम प्रसादी करो। हे स्नेह जल से भीगे हुए नेत्र वाली श्री स्वामिनी जी, मेरी ओर अपनी करुणा भरी दृष्टि से देख लीजिए। बहुत अपराधी हैं, बहुत गलती हुई है, आपके योग्य नहीं, पर अहेतु की कृपा हो गई, आपके चरण मिल गए, अब निभा लो। बाप नाय मैया नाय, बणिज व्यापार नाय, ऐसा कोई मित्र नाय, जाके ढींग जाइए। प्रभु ना मेरे कोई माँ है, ना मेरा बाप है, जिसे हमने मान रखा है यह मुख हमारे माता हैं पिता हैं, वे स्वार्थ के बस है। उनका जब तक स्वार्थ है तब तक मुझे प्रियता दिखा रहे हैं। जहां उनके हृदय में आ गई बात कि ये अब हमारे काम का नहीं, तो छोड़ के चल देंगे। एक ऐसे सुना, प्रभु की इच्छा या कर्मों का विधान है। एक शरीर प्रकट हुआ, अभी वह है, यहां तक तो एक नीचे से, और धड़ दो है, चार हाथ सब, ये दो हैं ऊपर धड़ और नीचे एक। अब जहां जब वो प्रकट हुआ शिशु, तो डॉक्टरों को दिखाया, चिकित्सा हो जाए या अलग हो जाए। बोले ये अलग नहीं हो सकते, अलग होते इनकी मृत्यु हो जाएगी। छोड़ दिया, अस्पताल में छोड़ दिया। अभी जिया या मरा माता पिता को कोई मतलब नहीं। अभी वो कहीं इंजीनियर हैं और डॉक्टरी इंजीनियर हैं और वहाँ नौकरी करते हैं। वे कह रहे कि हमारे माता पिता ने भी हमारा साथ नहीं दिया, हमें
इस दशा में छोड़ दिया। कौन निर्वाह करेगा, क्या होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं। जब तक आपसे स्वार्थ निकल रहा है तभी तक वह आपके हैं। देखेंगे हमारे मतलब का नहीं, हमारे कार्य का नहीं, छोड़ के चल देंगे। आप इस भाव में ना रहें। तो प्रभु मेरे ना माँ है, ना मेरे बाप है, ना मेरा कोई व्यापार है, ना कोई वाणिज्य आदि कुछ है मेरे पास। कोई मित्र भी नहीं है जिसे अपने हृदय की बात बता दूं। मित्र स्वार्थ के हैं सब। उनके साथ उनके जैसी रहनी, उन्हें सुख पहुंचाओ तो मित्र। यदि उनकी रहनी में, उनके स्वार्थ में बाधा पड़े तो वही मित्र आपको जीवन को अंत कर देगा, आपकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। चार लोगों से मिलकर किस बात का मित्र? कोई मित्र नहीं है। केवल जो कुछ है सो आप हैं। मेरी ओर एक बार अपनी कृपा दृष्टि से देख लीजिए। जो कुछ हो सो आप हो, मैं जैसा हूं सो आपका हूं। प्रभु कृपा करो। अब समय नहीं है। मुझे सत्संग में सुना, ये बात अंदर आ रही है, पता नहीं मेरी अगली श्वास होगी नहीं होगी। ये उपासक के हृदय में भय रहता है, पता नहीं मेरा अगली क्षण होगा नहीं होगा, मैं भजन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अभी इसी क्षण बिल्कुल बिल्कुल इस बात में साधक को दृढ़ रहना चाहिए। अभी इतनी साधना कर लेते हैं, आगे जाकर फिर ऐसी स्थिति आएगी, फिर भगवत साक्षात्कार हो जाए। भूल ना करे, बिल्कुल इस बात की भूल ना करे। हमारा ये क्षण प्रभु में बीत जाए, बस ये सेकंड उनके स्मरण में, शरीर उनकी सेवा में और उनके नाम रटन में। ये क्षण गया, बस हमारा भगवत साक्षात्कार यही है। आगे जो होगा प्रभु जाने, प्रभु जो कराए। हमारा ये क्षण बस उनकी आज्ञा में, उनके सुमिरन में, उनकी सेवा में बीत जाए। आगे की हम जिम्मेदारी नहीं लेते। इसलिए प्रभु आप कृपा करो। ऐसा पुकार ना चाहिए, निश्चित पुकारना चाहिए, नहीं तो ये बहुत विचित्र आंधी है। अभी सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। अरे खाओ पियो आनंद करो, होना तो है ही है। गुरुजी ने तो कह ही दिया, श्यामा श्याम मिलेंगे। अब तो बस खाओ पियो आनंद रहो। हाँ, और सावधानी बढ़ जानी चाहिए। गुरुदेव ने कह दिया श्यामा श्याम मिलेंगे, कब मिल जाए? हम इस बात में क्यों रहे कि इतने दिन तक जिएंगे, मृत्यु होगी, फिर इतने समय हमने अभी स्वीकार कर लिया ना। गुरुजी ने कहा है प्रभु मिलेंगे, श्यामा श्याम मिलेंगे, तो मृत्यु तक तो मिल ही जाएंगे। तो अभी खाओ पियो और सावधानी बढ़ जाए। बड़े भाग्य, दुर्लभ बात बन गई, गुरुदेव के मुख से निकल गया, जाओ तुम्हें श्री जी मिलेंगी। अब एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवा सकता। पता नहीं वो कौन सा समय हो जब प्रिया प्रीतम सामने आ जाए, और दृढ़ता से गुरुदेव की वाक्यों पर, उनके वचन में लग जाता है। ये भूल ना करें कि आगे हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं बहुत गंभीरता से इस बात को स्वीकार करें। मैं बहुत कुछ देख कर कह रहा हूं। अच्छा, ये हमारी तो चलो हो सकती है, पर ये महापुरुष जन क्या कहें? इनकी तपस्या की मूर्ति, साधन की मूर्ति, वह कह रहे हैं कि हृदय में भयभीत रहो कि बस ये जीवन, ये क्षण प्रभु में अर्पित हो जाए। अब हमारा प्रभु से बिछो ना हो, कृपा हो गई और एक ही कार्य है माया का, प्रभु से बिलक कर देना। एन केन प्रकार, जैसे सर्व समर्थ प्रभु की कृपा आपको उठाने में लगी है ना, वैसे ही अपनी सारी सामर्थ्य वो लगाई है आपको विमुख करने में। हाथ में पक्ष आपके है, क्या स्वीकार करना है? सावधानी, एक ही कार्य है, ये क्षण, ये श्वास प्रभु में अर्पित हो जाए। बस इतना ही देखते रहना, इतनी ही साधना है, इतनी ही विधि है और इतना ही निषेध है। प्रभु को भूले ना, प्रभु हर समय याद रहे। इतना ही विधि और इतना ही निषेध है। प्रसंग में चल रहा है श्री
मीरा जी को मारने के लिए विक्रम सिंह राणा स्वयं आए। जो किवाड़ थी उस पर लात मारी। मीरा जी ने पूछा कौन है? तुम्हारा काल, खोलो किवाड़। बहुत सहज, अच्छा लाल जी साहब पधारे हैं, किवाड़ खोले। पूरे कक्ष में देखा पर कहीं भी कुछ सुनाई नहीं दिया, ना कुछ दिखाई दे रहा। मीरा जी कहती हैं अच्छा आप क्या ढूंढने आए हैं? बोले वही तुम्हारा पति जिससे तुम बातें कर रही हो, कहाँ है वे, कहाँ छुपाया है? निकालो उन्हें सामने, आज हिसाब होकर रहेगा। या तो मैं ही रहूंगा या तुम ही रहोगे, एक दिखाओ कहाँ है। अच्छा तुम प्रभु को ढूंढ रहे हो, चलो अच्छी बात है। जब जागे तभी सवेरा, जब ये चेतना आ जाए प्रभु की प्राप्त करना है तभी बड़े भाग्य। बहुत कृपा हुई आपके ऊपर। अब वह ये सब कहाँ समझने वाला, चुप रहिए आप, सीधे सीधे बता दीजिए कहाँ छुपाया है। और पूरे कक्ष में ढूंढ रहा है। भारी पर्दा था उसे गिरा दिया। कलशी रखी थी जल की, वह गिर गई। कक्ष में ढूंढते रहे, कहीं नहीं। ऐसे ठोक कर देखा जमीन में कि सुरंग तो नहीं है, पर कुछ नहीं। जब सब करके देख लिया तो सामने तलवार लेकर खड़ा हो गया कि बताओ कहाँ है। निर्भय निश्चिंत, बोले कहाँ नहीं है वह? कौन सी एक जगह बताऊं? सब जगह है, पर उसे सुहाई ये कुछ नहीं दे रहा। बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो गई। बोले अच्छा तुम्हारे कारण जीना दुर्भर हो गया है, लो अपनी करनी का फल भोगो। और इतना कहकर तलवार का प्रहार प्रारंभ किया। दासियां और जो सब खड़ी थी उनकी तो चीख निकल पड़ी, पर तलवार हवा में चल रही है। सामने है मीरा जी, जैसे शून्य में प्रहार हो ऐसे है, कुछ फर्क नहीं। एक बार तो वह भी भयभीत हो गया, क्या है ये? फिर दोबारा सावधान होकर चारों ओर घूम घूम कर तलवार का प्रहार करने लगा। कुछ बस नहीं चला, आंखें बंद कर ली तो अंदर मीरा जी दिखाई दे रहे। बाहर खोला, बाहर मीरा जी हंसते हुए। अब इधर दृष्टि पलटी तो उधर मीरा जी, जिधर दृष्टि घुमाए उधर ही मीरा। चारों ओर बस मीरा जी दिखाई दे रही है। तलवार फेंकी और ऐसे कान पे हाथ रखे और चिल्लाता हुआ भाग गया वहां से। सब चुप। मीरा जी हंसते हुए ऐसे जो पलंग था उस पर लेट गए, बैठे और बुलाया, चंपा लो ये जो खड़ग है भूरी भाई को दे दो, ये जाकर विक्रम सिंह को निवेदन कर आएगी। अपने लोग इसका क्या करेंगे? अब देखो बताई नहीं है कि किसने जाकर सूचना दी, तो उन्हीं का नाम लिया सीधा। भूरी बाई दासी ने जाकर कहा कि लो उसे दे दो, वे जाकर दे आइए। अपने लोग इसका कोई काम नहीं। उन्हें जैसे चेत आए, जैसे किसी को जगाया जाता ना ऐसे, और वो आके चरण पकड़ी कि क्या हो गया बाई सा हुक्म? कुछ तो नहीं हुआ, क्या हुआ? तुम सब इतनी परेशान क्यों हो? और ये हो क्या गया विक्रम सिंह को, ऐसा व्यवहार आपके साथ? अब उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऐसी स्थिति है ही, वो क्या कहें? और तो मुस्कुराती हुई बोली, मेरे प्रभु का खेल है। वह प्रभु को ढूंढने पधारे थे, पर वे बहुत छलियां हैं, ऐसे हाथ नहीं आते। हंसते हुए सब कहते कहते गंभीर हो गई। मनुष्य का दुर्भाग्य उसे गंगा के तट पर भी प्यासा ही मारता है। दुर्भाग्य। अब सामने देखो ऐसी परम भागवत विराजमान है,
उनका संग करके उनके चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर परम पद पा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य, ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि मारने पर तुल गया। ऐसे ही है, सामने हमारे सारी सामग्री प्रभु दे देते हैं, महापुरुष जन विराजमान है, पर हम उन्हें जान नहीं पाते। उनके विरुद्ध आचरण करके, उनके विरुद्ध चलकर अपने दुर्भाग्य को बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं से ईर्ष्या द्वेष कर लेते हैं। अरे एक बार बस जब कूद पड़े तो अब पीछे क्या लौटना। अच्छा, उनका क्या बिगाड़ लोगे? प्रभु संभाले। मीरा जी कहती हैं, तुम लोग ने प्रसाद पाया? बोले प्रसाद? अब किसको प्रसाद रुचेगा? यहां ऐसी दशा है। तुम सब जाओ, तुम सबको मेरी सौगंध है, जाकर प्रसाद पाओ अभी। इतनी देर में चंपा जो बड़ी दासी हैं, उन्होंने कहा, जो भूरी भाई थी, तुम कहाँ थी? मैं तो हाथ मुंह धोने, शौच होने गई थी, पवित्र होने गई थी, पर इतनी देर में सुना कि अन्नदाता हुकुम के जोर जोर से बोलने की आवाज, तो मेरा तो हृदय बैठ गया। वही कह रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या होगा, ये सब करने लगे। लेकिन करें तो करें भला, अग्नि में हाथ डालोगी तो जल जाओगे। श्री मीरा जी के लिए कहती हैं, गंगा का नीर है, चाहे तो आचमन स्नान करके अपने जीवन को बना लो, प्रभु को पालो, या इस अग्नि में, दोनों ही है ना, या तो फिर जो अग्नि है इस पर मदिरा उबाल कर अपना सर्वनाश कर लो। भक्त से प्रीति करी जाए तो गंगा का नीर है, आप भी उस प्रभाव में बहकर प्रभु तक पहुंच जाएंगे। द्वेष किया तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। अग्नि है, निश्चित जला देगी। तुम सब सोच रही होगी कि मैंने जाकर उन्हें खबर दी है। भूरी बाई ने कहा, तो किसी की भी सौगंध खवा लो मेरे से। मैंने नहीं कही किसी से जाकर, उनसे जाकर नहीं कहा, मैंने तो केवल आवाज सुनी और दौड़ती हुई आई। हाँ, नहीं कही तो अच्छी बात है, पर कह भी दी तो क्या बिगाड़ लिया? तुमने कहकर कुछ बिगाड़ लिया क्या? हम तुम्हें बस सावधान किए देते हैं, सामने तुम्हारे है सब, अब देख लो। कुछ बिगड़ा नहीं उनका। और फिर अपनी जो संगिनी और जन थी उनसे कहती हैं, ये भक्ति का प्रताप है बहन, हम सबके बड़े भाग्य हैं कि हमें ऐसी स्वामिनी मिली है। मीरा जी के लिए बड़े सौभाग्य हैं। इधर ये चर्चा हुई, श्री विक्रम सिंह राणा अपनी महल में भागे, वहां जाकर ऐसे भयभीत होकर पड़े हैं। चारों ओर अपयस होने लगा। ये बात फैल गई चारों ओर कि मीरा जी को मारने के लिए स्वयं दीवान जी पधारे। क्या ऐसी बात आ गई? क्या ऐसा हुआ? क्यों मारने के लिए तलवार का प्रहार किया उनके ऊपर? लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, एक से अनेक रूप में हो गई। ये बात चारों ओर फैलने लगी। अब तो और हृदय जला। ऐसी लगन लगाए, और वह अपने आनंद में मस्त प्रभु के सामने बैठी हुई। ऐसी लगन लगाए कठे थू जासी, तुम देखे बिन कल ना पड़त है, तरफ तरफ जीव जासी। लगन लगाए कठे थू जासी, तेरे खातिर जोगन होंगी, करवत लूंगी कासी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की दासी। लगन लगाए कठे थुजासी, लगन लगाए कठे थुजासी। कहाँ जा रहे हैं? अपना बनाकर, ऐसे छोड़कर कहाँ चल दिए? यहाँ एक और भाव है, कितना भी जीवन में आप प्रतिकूलता दो या बहुत अनुकूलता से मेरे जीवन को भर दो, चाहे ऐसे ही ठुकरा कर मुझे अपने से दूर करो या बहुत प्रीतिपूर्वक हृदय से लगाओ, मैं अब आपको नहीं छोड़ सकती, आपको नहीं छोड़ सकते। आपके लिए जोगन होंगी। सारे ये जो वस्त्रालंकार हैं, भूषण सब उतार के सन्यासी भेष अपने भाव में करिए। हृदय को रंग दूंगी आपके प्रेम रंग में। आपके चरण कमल की दासी हैं। अब तुम्हारे हाथ में, या तो छोड़ो या स्वीकार करो। तुम्हारी ये बहुत अनुकूलता या बहुत प्रतिकूलता अब मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। ये खास बात है, बार बार आ ही जाती है ये बात। परिस्थिति कैसी भी जीवन में आ जाए, प्रभु की ओर दृष्टि आपकी हो, एक तुम्हारे मन की हो, बस स्वार्थ यही मेरा, परमार्थ यही आपके मन की हो, मेरे नहीं, जिसमें आप राजी हो। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। आप देखो कैसे जीवन, इतनी बात आते ही हृदय में सब हट जाता है, कुछ नहीं हटाना पड़ता। ये बात अंदर आते ही प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, ये बात बस कृपा से आ जाए, आ जाएगी। रोज ये प्रभु सुना रहे हैं, गुरुदेव भगवान कृपा करके बस यही बात दे रहे हैं। बाकी सब तो तुम चिंता मत करो, ये बात हृदय में बिठा लो, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। प्रतिक्षण बीता जा रहा है, प्रभु को पुकार पुकार के बस हृदय की बात रख दें। प्रभु निर्वाह कर लीजिए, निभा लीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।